स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। आज हम अपने घर के बारे अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। माय होम, वी विल लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश एंड लिव इंग्लिश। ठीक है। यहाँ हमने 6 कमरों को देखा है। ठीक है। पहला है बैठक या लिविंग रूम। दूसरा है भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम। तीसरा है शयन कक्ष या बेडरूम। चौथा है द बाथरूम या स्नानघर, वॉशरूम। फिर हम देखेंगे रसोई या किचन को, और लास्ट हम बैल्कनी और वरांडा के बारे भी अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। अगर आप तैयार हैं, हम शुरू करते हैं एक कहानी से। हर घर की एक कहानी होती है। आपके घर की भी कहानी क्या है? Every house has a story. What is yours? चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द टेल ऑफ द ब्रेव एंट्स एंड द एलिफेंट। ओके, द एलिफेंट। पहले हम कहानी हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में। जब हम कहानी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। इस कथा में चींटियों का एक झुंड वर्षों तक मिलकर एक सुंदर जटिल चींटी का टीला बनाता है। ठीक है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, सामग्री इकट्ठा करते हैं और सुरंगें बनाते हैं। एक दिन एक हाथी लापरवाही से उस टीले पर पैर रख देता है, जिससे पूरा ढांचा नष्ट हो जाता है और रानी चींटी के परिवार समेत कई चींटियां मर जाती हैं। वेरी सैड। क्या चींटियों ने निर्माण कार्य छोड़ दिया? क्या लगता है आपको? हम्म, आपने सही अनुमान लगाया। वे अपने सपनों का घर फिर से बनाने में जुट गईं। होता है, सेटबैक्स आते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, राइट? इन दिस स्टोरी, इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ और आप मेरे साथ पढ़िए। इन दिस स्टोरी, a colony of ants works together for years to build a beautiful, intricate anthill. They work hard, gathering supplies and constructing tunnels. One day, a passing elephant carelessly steps on the anthill, destroying the entire structure and killing many of them, including the queen's family. Did the ants give up building? You guessed right. They didn't. They persevered and continued building their dream home. ठीक है, अब हम चलते हैं कमरों की ओर। We can live in a 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK or more. These homes have many basic elements. ठीक है, कई घर में कुछ होता है और कई में कुछ। देखेंगे हम लिविंग रूम या बैठक को, उसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम बेडरूम या शयन कक्ष को, किचन या रसोई घर को, बाथरूम्स या स्नानघर या वॉशरूम को, बैल्कनी और भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम। ठीक है, हम कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे और सेंटेंसेस भी बनाएंगे। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। माय हाउस हैज अ लिविंग रूम एंड अ किचन। I sleep in the bedroom. Correct? We cook food in the kitchen.
वी ईट फूड इन द कहाँ होगा, इन द डाइनिंग रूम. I love the view from the balcony. ये रहा balcony view देखिए. I have a beautiful view of the city. ठीक है, तो आप कुछ समय बालकनी में भी निकालते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम एक एक कमरा को देखेंगे. ठीक है, लिविंग रूम. लिविंग रूम के में क्या क्या फर्नीचर होता है वो देखते हैं. एक होता है सोफा. दिस इज अ सोफा. आर्म चेयर, सिंगल वाले को हम आर्म चेयर बोलेंगे. दिस इज एन आर्म चेयर. कॉफी टेबल या सेंटर टेबल. दिस इज अ कॉफी टेबल. साइड टेबल. दिस इज अ साइड टेबल जहाँ आप अपने कप रख सकते हैं. दिस इज अ टेलीविजन. और टेलीविजन को रखने के लिए टेलीविजन यूनिट या स्टैंड. ठीक है. अ बुक शेल्फ जहाँ आप बुक्स और चीज़ें लगा सकते हैं. अ रग और कार्पेट. रग भी बोल सकते हैं और कार्पेट भी बोल सकते हैं. दिस इज अ लैम्प. लैम्प. ठीक है. दीज आर कर्टन्स. पर्दे. दीज आर कुशंस. गद्दे. एंड दिस इज अ प्लांट. राइट. अब आपने देखा कहीं कहीं मैंने दिस इज यूज किया और कहीं कहीं दीज आर. क्या आप जानते हैं कब दिस इज यूज होता है और कब दीज आर यूज होता है? सही. दिस इज यूज होता है जब हम एक चीज की बात कर रहे हैं. दिस इज अ सोफा. दिस इज अ टेलीविजन. दिस इज अ बुक शेल्फ. दिस इज अ रग. लेकिन जब एक से अधिक होता है तब हम यूज करते हैं दीज आर. ये देखिए, दीज आर कर्टन्स. ये पर्दे हैं. दीज आर कुशंस. ये गद्दे हैं. ठीक है. तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे. दिस इज जब एक हो, दीज आर जब एक से अधिक हो. तो कुछ कुछ नाम आप जानते थे और कुछ कुछ आपने सुना है. क्विज के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं हमें कितना याद है. ठीक है. कर्टन्स क्या है? कर्टन्स क्या है? मैच करिए. पर्दे. ओके. टेबल, या कॉफी हो या साइड टेबल, ये आ गया. कुशंस क्या है? गद्दे. वेरी गुड. टेलीविजन. टेलीविजन. लैम्प क्या है? ये लैम्प है. और सोफा. सोफा तो यही है सोफा. ठीक है. मैच कर लिया आपने. वेरी गुड. अब हमने बैठक या लिविंग रूम देख लिया. आगे बढ़ते हैं. सेंटेंसेस विद किचन यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स क्या है? बर्तन. ठीक है. तो किचन के बर्तनों का कुछ नाम सीखेंगे आप. करेक्ट. चलिए. स्पून हम सबको पता है. चम्मच. स्पून. आई यूज अ स्पून टू स्टर माई टी. ठीक है. जब मैं चाय में चीनी डालती हूँ, आई यूज अ स्पून. मैं चम्मच यूज करती हूँ टू स्टर, चाय को मिलाने के लिए. ठीक है. ओके. दूसरा है प्लेट. आई सर्व फूड ऑन अ प्लेट. तो खाना मैं प्लेट में परोसती हूँ. वी मिक्स बैटर इन अ बोल. अगर मुझे पकौड़ा बनाना है या केक बनाना है तो मुझे एक बोल चाहिए. ठीक है. बोल चाहिए जिसमें मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ. वी बॉयल वाटर इन अ पॉट. पानी में किस में उबालती हूँ? एक पतीले में. ठीक है. वी बॉयल वाटर. ग्रेटर क्या है? कद्दूकस. वी ग्रेट कैरेट. वी ग्रेट चीज. हमें जो चीज़ ग्रेट कद्दूकस करना है हम ये ग्रेटर यूज करते हैं. ग्रेटर है कद्दूकस. ठीक है. नेक्स्ट वी यूज. आई यूज अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स. चाकू. आई ड्रिंक मिल्क इन अ कप. वो तो हमें पता है कप. आई कुक वेजिटेबल्स इन अ पैन. ठीक है. आई कैन कुक वेजिटेबल्स इन अ पैन या कढ़ाई. दोनों में कुछ भी यूज कर सकती हूँ. टोंग्स. टोंग्स क्या है? टोंग्स क्या है? पकड़ या चिमटा. ठीक है. टोंग्स है चिमटा. आई यूज टोंग्स टू पिक अप हॉट पकौड़ाज. या अपने चपाती उठाने के लिए मैं टोंग्स या चिमटा यूज करती हूँ. विस्क. विस्क क्या है? जिससे हम फेंटते हैं. ठीक है. आई यूज अ विस्क टू बीट द एग्स. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Let's cook. Let us make some tea and pakoras in the kitchen. अब हमने किचन में बहुत सारे बर्तनों के नाम सीख लिए, ठीक है? अब उसको यूज़ करते हैं। 1. On the stove या गैस, put a pot of water to boil for the tea. तो आपने चाय के लिए पानी उबाला, जब तक पानी उबल रहा है। 2. Meanwhile, cut some onions and green chilies. ठीक है, ये रहा, काट के रखा है। 3. Add besan and make a batter in the bowl. ये आपने bowl यूज किया है और आपने क्या यूज किया है? whisk. whisk क्या है? जिससे हम फेंटते हैं, ठीक है? ये हमने बेसन खोला है। नेक्स्ट, heat oil in a pan. in a कढ़ाई, ओके? we heat oil. जब ऑयल गर्म हो गया तो हम क्या करेंगे? वी फ्राई द पकौड़ाज। ये अनियंस को हमने बेसन में डाला और पकौड़े निकाले। वी फ्राई द अनियन पकौड़ाज। एंड एज द वाटर बॉइल्स वी ऐड टी लीव्स एंड मिल्क फ्रॉम द फ्रिज। क्या बन गया हमारा? चाय। तो चाय और पकौड़े तैयार हैं। सिट डाउन, एंजॉय योर टी एंड पकौड़ाज। तो हमने किचन देख लिया, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं। वॉशरूम, ठीक है? वॉशरूम में कुछ कुछ सामानों के नाम हैं यहाँ, और एक सिंपल सेंटेंस है ताकि आप वो बोल सकें, ठीक है? आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। सोप, देयर इज अ सोप। तो वॉशरूम में क्या है? वॉशरूम में साबुन होता है, देयर इज अ सोप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दिस इज अ सोप। अगर मैं बोलती हूँ दिस इज अ सोप यानी ये साबुन है। अगर मैं कहती हूँ देयर इज अ सोप यानी वॉशरूम में साबुन है, ठीक है? देयर इज अ टूथब्रश, तो वॉशरूम में क्या है? टूथब्रश है। देयर इज अ टूथपेस्ट और अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ये रहा, बाथरूम में टूथपेस्ट है। देयर इज अ टॉवल, ये रहा टॉवल, टॉवल है। देयर इज अ मिरर, मिरर है। देयर इज अ बकेट, बाल्टी भी है। एंड देयर इज अ मग, राइट? देयर इज ऑल्सो अ शावर, there is a shower, and there is a tap. Also, there is a commode. देखिए, ये सारे वर्ड्स आप जानते थे, है ना? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी क्विज लेते हैं। एक पिक्चर होगा और आपको चूज करना है दो वर्ड्स में से कौन सा सही है। तो ये रहा पिक्चर, दिस इज अ बकेट या मग? बकेट, दिस इज अ बकेट। नेक्स्ट, दिस इज अ मग है या बकेट है? हाँ, आपको पता है, मग, दिस इज अ मग। नेक्स्ट, दिस इज अ टैप है कि शावर है? क्या है ये? दिस इज अ शावर, शावर। एंड दिस इज अ, क्या बचा? टैप, दिस इज अ टैप। दिस इज अ सोप या कमोड? सोप तो नहीं है, तो कमोड है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ भी वही है, आपके पास दो चॉइस है और एक सेंटेंस है, आपने उसके साथ मैच करना है। तैयार हैं आप? देयर इज अ टावल इन द वॉशरूम, देयर इज अ टावल, ये रहा। देयर इज अ टूथब्रश, ये रहा क्योंकि ये तो टूथपेस्ट है, राइट? देयर इज अ मिरर, ये होगा क्योंकि ये तो सोप है, सही? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। वर्ड क्या है? सोप, शैम्पू, टावल, टूथपेस्ट। देयर इज अ सोप, there is a shampoo, there is a towel, and there is a toothpaste. हो गया करेक्ट? वेरी गुड। तो हमने वॉशरूम के भी कुछ कुछ वर्ड्स सीख लिए। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ, ठीक है? लर्न द वर्ड्स एंड लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स देख के आप समझ जाएंगे क्या है। दिस इज अ, क्या है ये? दिस इज अ बेड। यहाँ हम नहीं बोल रहे देयर इज अ बेड, हम दिखा रहे हैं कि दिस इज अ बेड, ये बेड है, ठीक है? दिस इज अ पिलो, तकिया, दिस इज अ पिलो। दिस इज अ ब्लैंकेट, क्या है ब्लैंकेट? कंबल, कंबल क्या है? ब्लैंकेट। दिस इज अ वार्डरोब, या हम इसको कबर्ड भी बोल सकते हैं, अलमीरा को, कबर्ड। दिस इज अ ड्रेसर या दिस इज अ ड्रेसिंग टेबल, दोनों सही हैं। दिस इज अ नाइट स्टैंड या साइड टेबल, आपके बेड के पास जो टेबल होता है ना, जहाँ आप अपनी घड़ी रखते हैं या बाकी सामान, उसको हम नाइट स्टैंड या साइड टेबल बोलते हैं। दिस इज अ लैम्प, दिस इज अ, ये तो आप जानते हैं,
chair. This is a desk या table. ये क्या है? This is a rug अगर छोटा है और बड़ा है तो क्या होगा? Carpet. आगे बढ़ते हैं. ओ, these आ गया. These are curtains. है curtains. These are curtains. पर्दे. These are chest of drawers. This is a chest of drawers. एक ही यूनिट है. This is a mirror. This is a bookshelf. And this is a basket. हो सकता है आप कचरा डाल रहे हो सकता है आप गंदे कपड़े डालते हो. ठीक है, तो आपने देख लिया कितने फर्नीचर हैं सारे बेडरूम में. अब देखते हैं हमें कितनी याद है. चलिए क्विज ले लेते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. अभी हम डिस्क्राइब करेंगे और आप बताएंगे कौन सा वाला है. वी कीप आवर क्लोथ्स इन द, क्या होगा? रग तो नहीं होगा, ड्रेसर भी नहीं होगा, वार्डरोब या कबर्ड. ठीक है. वी लुक इन द, क्या है ये? वी लुक इन द पिलो, नहीं. वी लुक इन द लैम्प, नहीं. सो वी लुक इन द मिरर. वी लुक इन द मिरर. सही चल रहा है? वेरी गुड. वी कीप थिंग्स ऑन, ऊपर, ऑन द टेबल. ओ, मेरा आंसर बता दिया. ऑन द डेस्क, ऑन द नाइट स्टैंड. नाइट स्टैंड होगा. ठीक है. डेस्क में नॉर्मली हम किताब और कंप्यूटर रखते हैं और चेयर में हम बैठते हैं. राइट. वी सिट ऑन द, मैंने आंसर दे दिया ना. वी सिट ऑन द चेयर. वी स्लीप ऑन, चेयर में, टेबल में. कहाँ सोते हैं हम? वी स्लीप ऑन द बेड. वी स्लीप ऑन द बेड. वेरी गुड. आप मेरे साथ सेंटेंसेस बोल रहे हैं ना? वेरी गुड. I have doors and windows. Quiz. Read the clues and write the names of the furniture. I have doors and drawers. क्या हूँ मैं? You keep your clothes in me. क्या है ये? ये क्या है? Cupboard. Cupboard. ठीक है? Cupboard. I have a mirror. You use me to see your face. क्या है ये? Dressing table. Dressing table. I have a shade. I give you light at night. क्या है ये? Lamp. Lamp. You can sit on me. You can sit on me. क्या है ये? क्या है ये? बताइए आप. You can sit on me. मैं एक बेड हूँ. And you can sleep also on me. आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या क्या देखा? हमने बैठक देखा, हमने रसोई देखी, हमने बेडरूम देखा. अब चलते हैं हम वॉशरूम में. वॉशरूम भी देखा हमने. सो व्हाट इज द डिफरेंस? अब करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? घर और मकान में क्या अंतर होता है? अ हाउस एंड अ होम आर बिल्डिंग्स, बट अ होम is where one lives with a family. You can buy a house with money, but a home is built with love and time. You can talk about buying a house, but you talk about going home. तो हाउस और होम में ये फर्क है. ठीक है. आज हमने क्या सीखा? रूम्स इन अ हाउस. वी लर्न room names and practice simple sentences. Did you find it easy? Yes? Oh, that's good. Make your own sentences and practice speaking because we have to speak English. Abhi. Did you enjoy this lesson? Then don't forget to like and subscribe, share with friends and family, and comment what's your favorite room. Okay? See you next Friday with a new video. Let us make speaking in English easy for everybody. Thank you.